ये 2026 स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का सेट वन का सॉल्यूशन है। ठीक है, आज हम लोग सेक्शन ए और सेक्शन बी का सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये उसका पार्ट वन। ठीक, पार्ट वन में हम लोग ए एंड बी सेक्शन कवर करेंगे। ए एंड चलो देखते हैं। सेक्शन ए का एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम और एलसीएम 960 एंड 240 का निकालना है। ठीक है, तो हम लोग इसका एलसीएम निकालते हैं। 960 तो इसका जस्ट हाफ करना होता है। 480। ठीक है, तो conclusion, ठीक है। 1 जो 2, 2 2 जो 4, ये ठीक है। 2 रूट 30 जा, ठीक है। 3 जा, ठीक है। 5 जा, ठीक है। 5 1 जा, ठीक है। ठीक है, और 240 का करते हैं। 2 120 जा, 260 जा, 230 जा, 215 जा, 3 5 जा, 5 1 जा। ठीक है, अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या क्या मेरा कॉमन है, क्या क्या एक्स्ट्रा हो। ठीक है, 2 into 2 into 2 कितना टाइम्स 5, 3 6। 2 into 2 into 2 3 3 into 240 का देखो। 2 into 2 into 2 into 3 एलसीएम में सभी को शामिल करते हैं, कुछ भी छोड़ते नहीं। देखो 2 कितने टाइम्स है, इसमें है 6 टाइम्स। 3 एज 3, इसमें कितना टाइम्स है, 3 एंड 1 4 टाइम्स है। 2 हो जाएगा मेरा 6 टाइम्स। मैक्सिमम टाइम्स का इंक्लूड करते हैं। ठीक है, 4 5 6। 3 देखो, 3 1 टाइम, 1 टाइम। 5 देखो, 5 1 टाइम। एलसीएम हो जाएगा 2 2 जो 4, 4 2 जो 8, 8 2 जो 16, 16 2 जो 32, 32 2 जो 32 2 जो हो जाएगा 64, 64 और 16, तो 64 इंटू 3, ये हो जाएगा हम लोग का, कितना आएगा। 15 4 जा 60 प्लस 0 99, 90 ठीक है। 960 ऑप्शन नंबर ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेचुरल नंबर वन जो प्राइम नंबर कंपोजिट प्राइम कंपोजिट नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। हम लोग को पता है कि नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर वन जो होता है वो ना ही प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। ठीक है, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ऑप्शन नंबर वन। प्राइम नंबर क्या है इसको समझा देते। प्राइम नंबर ऐसा नंबर जो जो सिर्फ खुद का टेबल में है, वन का टेबल में है, उसके अलावा और किसी का टेबल में नहीं होता है। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर होता है 2, देन 3 5 7। ठीक है, इसी तरह का होते जाता है।
प्राइम नंबर वो नंबर है जो टू का टेबल में और वन का टेबल में आता है और थ्री का टेबल में नहीं आता। ठीक है, सिर्फ टू का टेबल में और वन का टेबल, उसके अलावा किसी का टेबल में नहीं आता। दैट इज कॉल्ड प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर की जरूरत है। कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो अपने और वन के अलावा भी दूसरों का टेबल में है। दैट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है फोर, देन सिक्स, देन एट, देन नाइन, टेन। ठीक है, ये सब कंपोजिट नंबर। नाइन एज वेल एज, हाँ तो ये समझना होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदर प्राइम नॉट कंपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर एनी नेचुरल नंबर एन, एन नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है। नेचुरल नंबर जो होता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, इस तरह से सब नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे एन की जगह में कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं हम लोग। एंड्स विद द डिजिट, ठीक है, वो कौन सा डिजिट के साथ एंड करेगा। तो फाइव का पावर अगर वन ले लें तो फाइव ही आएगा। फाइव के पावर अगर टू ले लें, ठीक है, एन की जगह में टू, तो हो जाएगा 25। फाइव का पावर अगर थ्री ले लें तो हो जाएगा 125। ठीक है, तो हर एक केस में हम देख रहे हैं कि मेरा जो लास्ट डिजिट है वो फाइव से ही एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट। चलो नेक्स्ट हो गया, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू, वाई इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ क्या हो सकता है। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। देखो यहाँ पे जब भी ऐसा बोले वाई इज, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, वाई जो है फंक्शन है किसका, एक्स, एक्स का फंक्शन, मतलब एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो तो हमको जो भी ग्राफ मिला है उसको हमको देखना है कि वाई एक्स एक्सिस में कितना बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस मेरा कितना आएगा, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट जीरोस दो होगा। ठीक है, दो बार कट कर रहा है तो दो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। देखो पॉलिनोमियल दे दिया है ये, एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा, देन वैल्यू ऑफ पी, पी का वैल्यू निकालना है। ठीक है? तो ये हम लोग का गिवन है। तो यहाँ से हम लोग अल्फा प्लस बीटा हम लोग निकाल सकते हैं। अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो माइनस और ना माइनस, ठीक है, डिवाइड में ए बोले तो पी, तो हो जाएगा मेरा ओनली टू बाई पी। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सी बाई ए होता है, डेट मीन्स थ्री बाई पी। क्योंकि हम लोग का यहाँ पे ये चीज़ हम लोग का ये गिवन है। ठीक है, ये गिवन है, तो हम लोग को पी के वैल्यू निकालना है। तो ये गिवन है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की जगह में टू बाई पी हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा की जगह में अल्फा प्लस बीटा की जगह में टू बाई पी। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा की जगह में हो जाएगा थ्री बाई पी। एक चीज़ कहीं पे कुछ मिसिंग है, यहाँ पे पी भी, ठीक है, यहाँ पी वो छूट रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ये पी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा एक्चुअल में ये सिर्फ थ्री आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरा ओनली थ्री रहेगा, थ्री का इंटीग्रेशन नहीं। ठीक है, तो यहाँ से हम इसका वैल्यू निकल आएगा, पी को इधर फेंकेंगे, थ्री इधर आ जाएगा, टू बाई थ्री इज इक्वल टू पी हो जाएगा। ठीक है, पी का वैल्यू आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर बी विल बी आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। If pair of linear equation a1 x b1 y और c1 is equal to 0,
a2x b2y c2 इज इक्वल टू 0 इस ये बोला है कंसिस्टेंट होना चाहिए और डिपेंडेंट होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग को पता है कंसिस्टेंट वाला केस में हम लोग को सॉल्यूशन निकलता है, एक्स वाई का वैल्यू निकलता है। ठीक है, डिपेंडेंट वाला केस वो होता है, डिपेंडेंट हम लोग को बताता है कि देयर विल बी इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन्फिनाइट नंबर वाला सॉल्यूशन। तो इसके लिए हमको क्या पता है कि डिपेंडेंट वाला केस में जो है हम लोग को क्या होना चाहिए, और डिपेंडेंट वाला केस के लिए हम लोग को कोइंसिडेंट वाला केस होना चाहिए। ठीक है, वो इंसाइड करना, कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइंस होना चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या केस, इसके लिए केस होता है कोइंसिडेंट वाला में सॉल्यूशन मिलता है प्लस इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी होता है। तो इसमें जो है इसके लिए केस बनता है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। यही कॉन्फिडेंट, ऑप्शन नंबर डी विल बी आवर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज नॉट एन ए, कौन सा इसमें से एपी नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, एपी निकालेंगे। एपी डिसाइड करता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सबसे पहले इसमें निकालेंगे। इसका कॉमन डिफरेंस हो जाएगा 12/2 माइनस, ठीक है, तो जाएगा 1/2। ठीक, ये दोनों का डिफरेंस 1/2, ये दोनों का डिफरेंस है 3 - 5/2। ऐसे कुछ नहीं लिखवाना, 2 6 माइनस, ये भी आ गया 1/2। ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे 1/2 -3 आ जाएगा मेरा 2, और यहाँ पे 6, ये भी आ जाएगा 1, मतलब ये एपी में है। ठीक है, इसमें आ जाए, इसमें अगर हम निकालेंगे, देखो ये दोनों के बीच का डिफरेंस अगर हम निकालें, मतलब a2 - a1 इक्वल, ये हो जाएगा मेरा -3.2 माइनस -1.2। ठीक है, दो साइन नजदीक में दूसरे, मेरा आएगा इतना। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस a3 - a2 निकालें तो हो जाएगा ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा 2.0। ठीक है, सही है। उसी तरह से फिर से निकाले हम a4 - a3 निकालें, आ जाएगा -7.2 माइनस माइनस आ जाएगा -2.0। ठीक है, ये भी मेरा एपी में, ये भी मेरा, ये भी एपी में, ये वाला देखो √2 √8 √18। यहाँ पे देखो अगर हम एक मिनट इसको मिटा लेते हैं, जगह तो बना दे भाई, थोड़ा जगह तो बना चलो इसको देखते हैं,
इसमें अगर हम निकालें a2 - a1 √8 माइनस √8 को अगर हम क्या लिख सकते हैं भाई, 2 4 जा 2 2 जा 2, ठीक है। इसका हम पेयर निकल रहा है, इसका मतलब हम लोग √8 को लिख सकते हैं, इस इसका पेयर बन रहा है तो यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा और ये वाला 2 अंदर आ जाएगा, 2 √2 कर सकते हैं। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, 2 √2 माइनस, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये √2 है, इसमें भी √2 है, इसके आगे 1 है और इसके आगे 2 है, 2 - 1 दैट मीन्स 1, ओनली √2, ठीक है। तो उसी तरह से √18 को निकालेंगे, 2 9 जा होगा और 3 3 जा होगा, ठीक है। यहाँ पे देख 3 का पेयर बन गया, 2 का नहीं बन पाया, तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा, ठीक है। 2 अंदर आ जाएगा, 3 बाहर निकल जाएगा। तो √18 को हम लोग लिखेंगे 3 रूट, अब यहाँ पे देखो a3 माइनस a2 निकालेंगे तो इसको हम लोग लिखेंगे √18 माइनस √8, इसका मतलब 3√2 माइनस 2 रूट, इसमें भी अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ओनली मेरा क्या आएगा, √2 आएगा। तो देखो जो भी मेरा डिफरेंस आ रहा है कॉमन, वो कॉमन है, कॉमन डिफरेंस सेम, कॉमन डिफरेंस कौन रहा है मेरा, ये भी मेरा एक AP है, इसमें आ जाए ये वाला। 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 3 का स्क्वायर बोले तो 9, 5 का स्क्वायर बोले तो 25, 7 का स्क्वायर बोले तो 14। डिफरेंस निकाले, देखो 9 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा 8, ठीक है। मतलब a2 - a1 करें और ये हमारा 8, ठीक। उसी तरह से a3 - a2 करेंगे तो 25 - 9, ये आ जाएगा मेरा 16, देखो ये इक्वल नहीं आ रहा, ठीक है। तो यही है मेरा ऑप्शन नंबर डी, ये AP में नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, तो वो ट्रायंगल है ABC एंड PQR, एंगल A एंगल Q के करस्पॉन्डिंग है, एंगल B एंगल R के करस्पॉन्डिंग है, ठीक है, इक्वल है। देन ABC, हाँ AB is to AC is equal। देखो यही से हम लोग को समझना कि ABC, A किसके करस्पॉन्डिंग है, Q के करस्पॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल, ये दोनों ट्रायंगल ही है, ठीक है। जब भी दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो जाता है तो इसका मतलब उसको हम लोग सिमिलर बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे ट्रायंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल, देखो ए किसके किससे किसके इक्वल है, किससे करस्पॉन्डिंग है, ए जो है क्यू के करस्पॉन्डिंग, क्यू लिखो। बी किसके करस्पॉन्डिंग है, बी आर के करस्पॉन्डिंग है, तो आर को लिखो, ठीक है। उसके बाद देखो सी, बच क्या गया मेरा, इधर में सी और इधर में बच गया मेरा पी, उसको इधर लिखो। अब कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है एकदम क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं हो। देखो ए बी, अगर दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होते हैं तो हम लोग को पता है कि साइड्स का रेशियो इक्वल होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि AB/QR इक्वल टू BC/RP इज इक्वल AC/QPO, QP बोलो PQ बोलो, ठीक है। कुछ ऐसे, इसमें से देखो क्या AB इज टू AC निकालना, AB इज टू AC, देखो ये वाला और यहाँ से इसको ले लो, AB/QR इज इक्वल
ए सी बाई क्यू पी। ए सी को इधर फेंकेंगे, ठीक है, इक्वल टू को इस साइड में ए सी को फेंकेंगे, डिवाइड में चलो, क्यू आर को इक्वल टू इस साइड फेंकेंगे तो ऊपर चला जाएगा, क्यू आर बाय क्यू पी हो जाएगा। देखो ये आंसर, ए बी बाई ए सी विल बी इक्वल टू क्यू आर इज टू क्यू पी। ठीक है, ऑप्शन नंबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इतना, ठीक है, फ्रॉम एक्स एक्सिस। हमको पता है कि हम लोग कोऑर्डिनेट ऐसे लेते हैं, ये मेरा एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, यही एक्स एक्सिस से ये वाला पॉइंट जो है कहीं पे ऊपर में होगा, फोर है क्योंकि प्लस में है, हम मान के चल रहे हैं ऊपर ही है, ठीक है, यहीं पे होगा। तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है, और यहाँ से यहाँ जो है वो फोर है, फिर यही है एक्स का वैल्यू, ये यहाँ से यहाँ और ए है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ का ऊपर वाई एक्सिस में मेजर करेंगे कुछ यहाँ से, तो ये मेरा कितना होगा, 3a। The distance of the point A from x axis is 3a, ठीक है, और यही पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम पुट करेंगे 4a, 3a कुछ ऐसे है, ठीक है। तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलो ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। If cos A is equal to 4/5, then the value of tan A is, देखो cos A कितना, tan A का वैल्यू निकालना। चलो ठीक है, इसको हम लोग कैसे करते हैं, ये हम लोग कर सकते हैं ट्रायंगल के थ्रू मान करके, ठीक है, ट्रायंगल ले लेते हैं। हम्म, ये वाला मान के चलो एंगल ए बी, तो ये ए है, तो ये मेरा पी होगा, ये बी होगा, और ये एच होगा, ठीक है। तो इसमें बोला है cos इज इक्वल टू 4/5, ठीक है, और हमको पता है cos जो होता है वो होता है बी बाय एच होता है, ठीक? तो हम लोग को यहाँ पे लिख सकते हैं cos इज इक्वल टू जो 4/5 है, यहाँ पे के लगा देंगे, नहीं, यहाँ पे एक्चुअली के मत कंसिडर करें, ठीक है, इसको नीचे ले लेंगे। ये मेरा cos ए का वैल्यू जो है वो ए बी जो कि बी है, और ए सी जो कि एच है, ये हो जाएगा। तो यहाँ से मेरा ए बी का वैल्यू आएगा, इसको कंसिडर कर लेंगे, ठीक है, लेट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोग 4 के, ठीक है, ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो ये मेरा हो गया 4 के, ये मेरा हो गया 5। इसको शॉर्टकट वे में भी हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन अभी जो है प्रॉपर वे में बता रहे हैं, ठीक है, लिखने का फॉर्मेट में भी। अगर इसको डिस्क्रिप्टिव वाला फॉर्मेट में आ जाएगा, ये तो एमसीक्यू है, अगर पूरा लिखने वाला फॉर्मेट में आएगा तब भी इसको इसी मेथड में बनाना है, उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं। नहीं तो हम ऐसे भी बता सकते हैं कि ये 4 ये 5, तो इसको ट्रिपलेट बनाना है, तो ये मेरा हो जाएगा अंडर रूट क्या, 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 16 हो जाएगा 9, आ जाएगा 3, तो ये मेरा 3 आ जाएगा, ठीक है। जब 3 आ जाएगा तो 10a का वैल्यू बता देना, 10a p बाई बी होता है तो 3/4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। अभी जो है इसको हम बना रहे हैं कि कैसे लिखना है उस फॉर्मेट, ताकि दोनों का काम आ जाए तुम्हें, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में भी हो जाए और शॉर्ट तो बन ही जाएगा। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पाइथागोरस यूज करके अभी बी सी निकालेंगे। बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ए सी का स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर, ठीक है, और इसी तरह से ए सी का स्क्वायर हो जाएगा 5 के का स्क्वायर माइनस
ए बी का स्क्वायर बोले और के का ठीक है। इसको निकालेंगे तो 25 के स्क्वायर और ये हो जाएगा 16 के। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हम लोग का 9 के रूट निकालेंगे तो 9 का रूट 3 हो जाएगा और के स्क्वायर का के 3 के मेरा वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरा हो जाएगा बीसी की वैल्यू 3 के। अब हमको पता है टेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है पी बाई पी। तो पी मेरा क्या है बीसी और बी क्या है मेरा ए बी है। बीसी का वैल्यू 3 के हो जाएगा, ए बी का वैल्यू 4 के हो जाएगा। यहाँ से के और के कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरा फाइनल वैल्यू आएगा 3/4 जो कि है वैल्यू निकाल देगा। ठीक है, 3/4 यही फॉर्मेट में लिखना भी है। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्टिव आया चलो इफ 2 sin a equal to 1 then the value of 10a plus 40 is। ठीक है, यहाँ पे हमको दिया हुआ है 2 sin a is equal to 1। यहाँ पे हम कर सकते हैं इसको sin a is equal to 2 को इस साइड फेंकेंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, 1/2। अब हमको पता है कि sin a is equal to 1/2 हुआ, इसका मतलब 1/2 1/2 जो है sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है। तो दोनों तरफ से साइन साइन हटाएंगे, ए का वैल्यू आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, अब ये ए का वैल्यू जो 30 डिग्री आया है इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे 10a 10a बोले तो 1030 डिग्री प्लस कोट ए बोले तो 30 डिग्री। तो इसका वैल्यू निकालना 1030 डिग्री बोले तो 1/√, और कोट 30 डिग्री बोले तो ओनली रूट। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं किया। अब यहाँ पे देखो दोनों का एल्सियम लेंगे तो √3 नीचे हो जाएगा, यहाँ पे 1 होगा, √3 इंटू √3 ओनली आ जाएगा मेरा आंसर। और ऊपर और ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर 4/√3। ठीक है, ये आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। From a point on the ground which is 60 meter away from the foot of a vertical tower। चलो एक टावर है टावर से 60 मीटर दूर एक पॉइंट है। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन टिप ऑफ द टावर, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन लेना है टावर का। ठीक है, ये मेरा जो है ये 55 डिग्री, ये मेरा जो है 45 डिग्री, 55 डिग्री। ठीक है, ये यहाँ से 60 मीटर अवे है, ये मेरा एंगल है तो ये मेरा पी हो जाएगा, ये बी हो जाएगा और ये मेरा बचा। ठीक है, बुक में इसको पेंसिल से कर लेना है अपने समझने के लिए। एग्जामिनर विजिलेटर को एग्जामिनर जो चेक करेगा कॉपी उसको दिखाने का कोई जरूरत नहीं। ठीक है, इसको अपने समझने के लिए यहाँ पे मार्क कर। ठीक है, अभी जो है द हाइट ऑफ द टावर निकालना। अब बताओ उनको जो है ये निकालना है। ठीक है, बीसी का वैल्यू तो पी और बी का रिलेशन हमको चाहिए क्योंकि पी बेस जो है 60 है, तो हमको पता है 10 पी बाई बी का वैल्यू देता है 1045 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी। बी सी 1 होता है और 1045 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। बी सी लिख देना है, ए बी इक्वल टू 60 को इधर फेंकेंगे तो मेरा बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा 60 मीटर। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी आंसर। चलो, in given figure PA PB are tangents to a circle
सेंटर्ड और O पे सेंटर्ड है। इफ ओ ए बी इज इक्वल टू 15 डिग्री, तो ए पी बी वैल्यू निकाल। ठीक है, ए पी बी का वैल्यू निकालना। देखो ये यहाँ पे जितना एंगल होता है यहाँ पे उसका डबल होता है। ठीक है, ये कैसे होता है ये हम लोग इसमें से निकाल भी सकते हैं प्रूफ करने के। बस हम लोग को अगर शॉर्ट में बनाना है तो ये पहले ही याद करना हो कि यहाँ पे जितना भी एंगल बनाता है वो इसका यहाँ पे जो बना एंगल होता है उसका आधा होता है, और यहाँ पे जो एंगल बनता है वो इसका डबल। ठीक है, तो इसका ये 15 डिग्री, इसका आंसर है 30 डिग्री। चलो इसको देखो कैसे निकालते, कैसे इसको अब लॉजिक के थ्रू हम लोग सीखना है समझना। देखो यहाँ से हम लोग चाहें तो यहाँ पे जो है एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अगर 15 है तो यहाँ पे ये भी मेरा 15 होगा। क्यों क्यों 15 होगा? क्योंकि ये एक ट्रायंगल बना, ट्रायंगल का ये अगर मेरा रेडियस मतलब सर्कल पे ये रेडियस, तो ये भी मेरा सर्कल का रेडियस, और रेडियस एक ही सर्कल का रेडियस इक्वल। ठीक है, तो दोनों मेरा इक्वल हो गया दोनों साइड, तो एंगल्स भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो जब एंगल्स यहाँ पे इक्वल हो जाएगा तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा, तो ये वाला एंगल में कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल मेरा हो जाएगा ये 15 प्लस 15 30, और ये 180 माइनस 30, डेट मीन्स ये मेरा हो जाएगा 100 100 150 150 डिग्री मेरा ये वाला। और हमको पता है ये एक टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है, तो टेंजेंट और सेंटर से जाने वाला जो लाइन जो है, ठीक है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाने वाला जो लाइन है इस परपेंडिकुलर फॉल करती है। यहाँ पे 90 डिग्री, फिर यहाँ पे भी 90, तो ये 90 ये 90 180 हो गया। और क्योंकि ये क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, मतलब ए ओ पी पी क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल 360 का होगा। तो ये वाला मेरा 90, ये मेरा 90, ये दोनों मिलके 90 90 180 हो गए, तो इसका मतलब ये दोनों मिल 180 हो, मतलब दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो। ठीक है, एंगल ओ प्लस एंगल पी, ऐसे केस में क्या हो जाएगा मेरा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ जो है हम 150 निकाल सकते हैं, एंगल पी क्या हो जाएगा, एंगल पी हो जाएगा 180 माइनस 30 डिग्री। ये जो हम बोले थे कि जो भी होता है यहाँ पे जितना एंगल दिया हुआ है यहाँ पे उसका डबल एंगल हो। ठीक है, नेक्स्ट इन द गिवन फिगर PA PB are tangent to a circle centered on O. If AOB is equal to 130 degree, then APB is equal to क्या? ठीक है, ये मेरा 130 है तो ये क्या? हमको अभी अभी हम निकाले इसको कि जो सेंटर पे जो एंगल बनता है और दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल होता है वो दोनों एक दूसरे का सप्लीमेंट्री होता है। एंगल APB जो होगा मेरा, एंगल APB जो होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, दैट मीन्स the value of 180 degree number 3. चलो next, area of a segment of a circle of radius r and central angle 60 degree। देखो सेगमेंट का एरिया निकालना, तो हमको ये देखो ये अगर ये हम लोग का सर्कल है, ये मेरा हो गया सेक्टर, सेक्टर में अगर हम लोग कोड खींचे तो ये मेरा हो जाएगा सेगमेंट। ठीक है, तो इस सेगमेंट
ये मेरा है 60 डिग्री। तो सेगमेंट का एरिया निकालेंगे, तो सेक्टर का एरिया में ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री। थीटा मेरा कितना है? 60 डिग्री। थीटा बाय 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही होगा एरिया ऑफ द सेक्टर माइनस एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकाल। एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? देखो सेंट्रल एंगल जो है मेरा 60 डिग्री। जब ये मेरा 60 डिग्री है, ये मेरा 60 डिग्री है, तो हमको पता है कि ये भी मेरा रेडियस है और ये भी रेडियस, मतलब ये साइड और ये साइड है मेरा इक्वल होगा। इसका मतलब ये एंगल और ये वाला एंगल भी इक्वल होगा। तो इसका मतलब दोनों मेरा क्या होगा? 60-60 का ये भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ट्रायंगल है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है, इंटू साइड का स्क्वायर। क्योंकि मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कौन सा है? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो देखो साइड का स्क्वायर, तो साइड तो मेरा सेमी साइड होगा आर। अगर ये आर है, ये आर है, तो नीचे ये भी आर ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 60 बन जाए 60 पाई आर स्क्वायर, नीचे में 6 √3/4। ये होगा इनका पहला ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। A hemispherical ball is made of steel, thickness 1 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टील का हेमिस्फेरिकल बॉल बनाया जा रहा है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर, आउटर रेडियस ऑफ द बॉल इज 6 सेंटीमीटर, द वॉल्यूम ऑफ द स्टील इज, वॉल्यूम ऑफ द स्टील निकालना। तो सबसे पहला बात तो ये एक कुछ ऐसे बॉल है, सिंपल बॉल है, इसको हम टॉप से देखेंगे। इसको अगर हम टॉप से देखेंगे तो कुछ कुछ ऐसे दिखेगा। ये कुछ ऐसे दिखेगा, ऊपर से सिंपल दिखेगा, ठीक। ये सेंटर होगा, ये वाला उसका छोटा स्मॉल रेडियस इंटरनल रेडियस होगा, ये ये आउटर रेडियस, ठीक है। सिर्फ स्टील जो है, सिर्फ यही पार्ट स्टील का है, हमको इसी का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, ये क्योंकि हेमीस्फेयर हेमीस्फेयर है, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम होगा आउटर रेडियस अकॉर्डिंग 2/3 पाई आर, ठीक है। माइनस में कर देंगे हम लोग 2/3 पाई स्मॉल आर, ठीक है। और स्मॉल आर कैपिटल आर, क्योंकि बाहर वाला रेडियस है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और अंदर वाला रेडियस जो है, अंदर वाला रेडियस कितना है? इसमें से 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो ये वाला हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर कैपिटल आर सेंटीमीटर, स्मॉल आर। उसके अकॉर्डिंग दोनों से कॉमन क्या होगा? 2/3 बाहर जाएगा, पाई बाहर जाएगा, और क्यूब आर का क्यूब स्मॉल आर का क्यूब, ठीक है। 2/3 पाई कैपिटल आर 6
इसको निकालेंगे तो ये मेरा हो जाएगा 2/3 आई 6 6 का क्यूब होता है 260 और 5 का होता है 120। इसको निकालेंगे तो ये मेरा वैल्यू आएगा 2/3 आई 75 10 85 85 and 6 91। ठीक है, और यहाँ इस तरह से ये मेरा हो जाएगा 2 में 18। ये ऑप्शन नंबर बी लिख दिया। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। The mean and median, the mean and median frequency distribution are 43 and 43.4 respectively. The mode of the distribution is, क्या मोड होगा? हम लोग को पता है कि जो मोड का जो फॉर्मूला होता है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, ये होता है 3 मीडियन, मीडियन हम लोग का 3.4, मीन है 3 चौके 12, 2 हाथ भरा 1 3 9 और 1 प्लस 3 3 चौके 12 9 2 3 2 3 6 6 8। ठीक है, तो करेंगे तो हो जाएगा 14 ठीक, तो हो जाएगा 64.2। करेक्ट आंसर will be option number। क्वेश्चन probability of probability for random selected number of 1 2 3 4 से लेकर 25 तक रैंडमली सेलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, कंपोजिट नंबर आने की प्रोबेबिलिटी निकाल। हम लोग को पता है कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जो कि खुद खुद का टेबल और वन का टेबल के अलावा दूसरे का टेबल में भी है। तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 10 होगा, 12 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 3 होगा, 18 होगा, 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, 24 होगा और 25 होगा। काउंट करो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है टोटल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग कंपोजिट नंबर हो जाएगा टोटल 3 पर, और टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितना आएगा, क्योंकि 25 नंबर है तो 25 ही होगा टोटल नंबर ऑफ। ठीक है, 25। तो ये ऑप्शन नंबर ए विल बी आवर आंसर। तो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट नंबर जो है असर्शन रीजन से, द सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड formed by joining two cubes of side 4 centimeter each। हाँ, अगर एक क्यूब है, ठीक है, ये क्यूब 2 क्यूब्स 4 सेंटीमीटर ईच है, तो 2 क्यूब को अगर ऐड कर दिया, ठीक है, 2 क्यूब को ऐड कर दिया, ठीक है, तो ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिया गया,
ये ये 4 है, 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 ठीक है। ये वाला मेरा 4 है, ये 4 है, ये 4 है। ऐसे में देखो लेंथ जो हो जाएगा ना, लेंथ वो एक्चुअल में हो जाएगा 4/8, ठीक है। ब्रेड, ये है हम लोग का ब्रेड, ये 4 ही रहेगा। और हाइट ये भी मेरा 4 ही रहेगा, यही है मेरा height, ठीक है, यही वाला मेरा हाइट। तो यहाँ पे देखो, ये जो बना मेरा, ये एक्चुअल में क्यूबॉइड बन गया। तो क्यूबॉइड का जो सर टोटल सरफेस एरिया होता है वो 2 ब्रैकेट के अंदर में LB प्लस BH प्लस HA ये होता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम निकालें कि एरिया क्या है, तो देखो क्या होगा, 2 ब्रैकेट के अंदर में LB, L 8 हो गया, B 4 हो गया, तो 4 8 जा 32, ठीक है। B मेरा 4 है, H मेरा 4 है, 4 4 जा 16, देखो H मेरा 4 है, L मेरा 8 है, 8 4 जा 32। तो ये मेरा हो जाएगा कितना, 2 ब्रैकेट के अंदर में ऐड करेंगे तो 32 32 64 एंड 16 हो जाएगा 80, ठीक है। इस तरह से मेरा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कि ये मेरा करेक्ट है, ठीक है। असर्शन इज ट्रू, असर्शन जो है ट्रू हो गया। रीजन देखो, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड ऑफ डायमेंशन LBH इज, ये होता है नहीं, ये 2 जो है इसमें मल्टीप्लाई में होगा, मतलब ये मेरा फॉल्स, assertion is true but reason is false, assertion is true reason is false। तो इसका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहता है द मीन ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n-1/2, मीन बोला है ना। हमको पता है कि अगर n नेचुरल नंबर तक का अगर मीन निकाले, जो 1 2 3 4 5 इस तरह, इसी तरह से आगे चल के जाएगा n, इसका मतलब जो है हम सबका सम ले रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मीन का फॉर्मूला ये कहता है कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। मीन जो मेरा हो जाएगा, मीन जो हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, इसी तरह से आगे बढ़ता जाएगा जितना नंबर n तक बोला है तो n तक, और डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये मेरा नीचे हो जाएगा n। अब ये वाला का सम कैसे निकलता है, वो पता है कि हम लोग AP में हम लोग पढ़े हुए हैं कि कोई भी अगर 1 2 3 4 5 6 अगर कोई भी नेचुरल नंबर ऐसे रहा, ठीक है, और ये n नंबर तक अगर जाता है, तो हम लोग का जो सम निकलता है n नंबर तक, n+1 डिवाइड में 2 ऐसे निकलता है। तो ऊपर वाला का सम क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड में 2 हो जाएगा, और यहाँ यहाँ पहले से मेरा n है, इसका मतलब n और n कैंसिल हो जाएगा, और मेरा जो भी मीन आएगा n+1 डिवाइड में 2 होगा, ठीक है। मीन एग्जैक्ट इसी तरह से इसका निकलेगा, ठीक है। मीन n+1/2, जबकि इसमें बोला क्या है n-1/2, डेट मीन्स इट इज फॉल्स, ये जो है
सेकेंड देखो, द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज एटम। इसी के बारे में बात की अभी, ठीक है। तो ये इसका मतलब हम लोग का रीजन ट्रू है, लेकिन दर्शन फॉल्स है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी मिल गया हमारा। चलो नेक्स्ट है, देखो सेक्शन ए हम लोग खत्म हुआ। अब सेक्शन बी की बात करते हैं। सेक्शन बी में जो है 5 क्वेश्चन है, ठीक है, शॉर्ट आंसर टाइप, 2 मार्क्स का। चलो 21 नंबर देखो, अल्फा और बीटा जो है जीरोस है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ये, इसका वैल्यू निकालना है। तो हमको पता है जो भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो वहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो सम ऑफ जीरोस हमको होता है कि ये होता है -b/a। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, देखो a जो है वो मेरा p है, b जो है वो q है, और c जो है तो -b। p तो मेरा q है और a का वैल्यू है p, ठीक है। ये मेरा दिया अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जो है मेरा होता है c/, ठीक है, c वो a होता है। तो भी जो है c का वैल्यू है r और a का वैल्यू है p, ठीक है। अभी जो है हम लोग क्या करेंगे, चलो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब -b/a होता है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, -q/p, ये वैल्यू हो जाएगा। अभी हम लोग को किसका वैल्यू निकालना है, निकालना है अल्फा क्यूब इंटू बीटा प्लस बीटा का क्यूब, ठीक है, इंटू अल्फा। तो यहाँ से हम लोग अल्फा और बीटा अगर कॉमन निकालते हैं तो इसमें बचेगा मेरा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, ठीक है, ये बचेगा। यहीं पे इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, यहाँ पे हम अपने से 2 अल्फा इंटू बीटा अपने से लगाएं, इसको बैलेंस करने के लिए 2 अल्फा और बीटा को हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर दें। तो यहाँ पे हमको मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर पूरा यहाँ पे, और माइनस में हो जाएगा 2 अल्फा बीटा, ठीक है, कुछ ऐसा। अभी जो है यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये हो जाएगा मेरा r/p, ठीक है। ये मेरा हो जाएगा -q/p इसका स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा r/p, ठीक, कुछ ऐसा, r/p q का स्क्वायर p का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 2r/p। यहाँ पे देखो r/p, यहाँ पे एल्सियम लेंगे
पी का स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर, यहाँ पे टू पी आर। ठीक है, फाइनल इसको आंसर हम लोग बोल सकते हैं, से मल्टीप्लाई होगा तो क्यू का स्क्वायर इंटू में आर -2 पी आर का स्क्वायर डिवाइड में पी क्यू। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AHK और ट्रायंगल ABC ये सिमिलर है। AK इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC 3.5 है और HK 7 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ AC। AC का लेंथ निकालना है। ठीक है, क्योंकि ये सिमिलर है, therefore सिमिलर के लिए हम लोग बोल सकते हैं ट्रायंगल सिमिलर होता है तो साइड्स का रेशियो भी इक्वल होता है। ठीक है, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं AC AC। ठीक है, इसका जब AC लिए इसका क्या लेंगे, AK लेंगे। ठीक है, AC बाई AK इक्वल टू इसका BC ले लिए। इसका जब BC लिए तो इसका HK लेना पड़ेगा। HK। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। ठीक है, AC हमको निकालना है। AK का वैल्यू हो जाएगा 10। ठीक है, BC हो जाएगा 3.5 और HK हो जाएगा तो 3.5 7 पॉइंट हटाएंगे, 0 लगेगा। 5 1 जा 2 जा। ठीक है, तो 1 जा 2 तो 5 आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ये होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन गिवन फिगर XY और QR मेरा क्या है, पैरेलल। PQ बाई XQ इक्वल टू 7/3 PR। तो हमको पता है कि जब भी एक ट्रायंगल में एक लाइन अगर दो साइड्स को टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स में कट करता है, वो लाइन जो है थर्ड लाइन के अगर पैरेलल हो तो साइड्स का रेशियो जो है वो इक्वल। ठीक है, कोरोलोरीज ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, देखो सिंस XY पैरेलल है QR के, देन फ्रॉम BPT। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का ही एक रिजल्ट है, उसी का कोरोलरी। वो क्या कहता है, वो कहता है कि बड़ा वाला ट्रायंगल की जो साइड है डिवाइडेड बाय ये XQ। ठीक है, वो मेरा इक्वल होता है जैसा इसका बोला है उसी के अकॉर्डिंग PR बाय। अभी हमको जरूरत क्या है, PR बाय YQ का, YR। ठीक है, इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे।
पी क्यू का वैल्यू पी क्यू बाई एक्स क्यू। देखो क्यू एक्स क्यू, ठीक है, 7/3 ये वैल्यू दिया। पी आर का वैल्यू दिया हुआ 6.3। वाई आर का वैल्यू यहाँ से निकाल, वाई आर को इधर फेंकेंगे, 7 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और 6.3 मल्टीप्लाइड में 3। तो यहाँ से वाई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.3 मल्टीप्लाइड में 3 डिवाइड में 7। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा मेरा, इसको कटिंग करेंगे, 7 7 9 जा, ठीक है, 7 9 जा 63। तो 0.9 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.7 है, 2.7 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा मेरा करेक्ट आंसर, वाई आर का वैल्यू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर 4 पॉइंट्स है मेरा, ठीक है, ऐसे ऐसे ये सेम ऑर्डर में लेना हम लोग को, वर्टिसेस को पैरेललोग्राम में फाइंड द वैल्यूज ऑफ एम और एन, एम और एन का वैल्यू निकाल। एक हम लोग ले लेते हैं पैरेललोग्राम, चलो ठीक है ले लिए। अब ये जो पैरेललोग्राम होगा, पैरेललोग्राम अगर इसको ए माने, इसको बी माने, ये डी माने, ठीक है, इसका पॉइंट दिया हुआ है 4,5, इसका पॉइंट दिया हुआ है m,6, इसका पॉइंट दिया हुआ है 4,3, इसका पॉइंट दिया हुआ है मेरा 1,n, ठीक है। ये मेरा जो है, ये जो मेरा है, ये मेरा डायगोनल्स है, और हमको पता है कि एक पैरेललोग्राम में जो डायगोनल्स है एक दूसरे को क्या करता है, वो बाइसेक्ट करता है, ठीक है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। मतलब AC वो बाइसेक्ट कर देगा, ये मतलब ये दूसरा डायगोनल को, ठीक है। तो ये और ये मेरा सेम हो, इसी तरह से ये और ये मेरा सेम हो अभी। और साथ ही साथ वो जो है मिड पॉइंट, ठीक है, तो मेन बात है मिड पॉइंट। तो एट पॉइंट, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट हो, और फिर सबसे पहले AC के केस में लेते हैं मिड पॉइंट। क्या हमको पता है भाई, इसका कोऑर्डिनेट अगर लेके चले x, y, ठीक है, x इज इक्वल टू हो जाएगा 4, इसका 4 प्लस इसका डिवाइड में, तो y लेकर के चले तो हो जाएगा 5 प्लस 3 डिवाइड में 2, और 8 डिवाइड में 2, और इसका 8 डिवाइड में 2, तो 1 जा, तो 4, 1 जा, इसका वैल्यू मेरा 4 आएगा, y का वैल्यू भी, ठीक है। ये मेरा ओ कोऑर्डिनेट का आ गया 4, क्योंकि ओ कोऑर्डिनेट जो है मेरा BD पे भी लाई कर। अब हम लेंगे एट मिड पॉइंट, मिड पॉइंट O और BD, ठीक है। BD के लिए अब हम मिड पॉइंट उसको लेंगे, BD के लिए मिड पॉइंट लेंगे, तो x का वैल्यू जो होगा और ही होगा, ठीक है, का वैल्यू जो भी है वो तो 4 ही होगा, जो निकाल चुके हैं वही 4 होगा, ठीक है। भी जो
और हो, फिर इक्वल टू हो जाएगा बी एक्स कोऑर्डिनेट एम, डी का एक्स कोऑर्डिनेट वन, डिवाइड में मेरा टू। ठीक है, उसी तरह से ओ का वाई कोऑर्डिनेट फोर है, बी का वाई कोऑर्डिनेट छः है, सिक्स है, और डी का वाई कोऑर्डिनेट एन है, डिवाइड में टू। तो को इधर फेंकेंगे, एट हो जाएगा एम प्लस। यहाँ से हमको एम का वैल्यू मिलेगा, वन को इधर फेंकेंगे माइनस, एम का वैल्यू हो जाएगा सेवन। ठीक है, यहाँ पे टू को इधर फेंकेंगे तो एट, तो एट, सिक्स, इसको इधर फेंकेंगे माइनस, एट माइनस सिक्स, एट माइनस हो जाएगा टू। ठीक है, एम और एन का वैल्यू दोनों सेवन। देखो टेन थीटा इज इक्वल टू वन बाई टेन थीटा is equal to 2. Tan theta plus 1 by tan theta is equal to 2. Find the value of tan square theta plus 1 by tan square theta. इसका वैल्यू कैसे निकाल? देखो सबसे पहला बात है कि जो चीज मेरा गिवन रहता है उसी उसी पे काम करना है। ठीक है, उसी पे काम करके जो निकालना रहता है उसका वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ये मेरा दिया, तो क्या करेंगे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये मेरा ए होगा, ये वाला पूरा बी, ए का स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, मतलब वन का स्क्वायर सेपरेट और नीचे वाला टेन का स्क्वायर सेपरेट। ठीक है, तो वन का स्क्वायर वन ही होगा, टेन का स्क्वायर जो है टेन स्क्वायर थीटा होगा, प्लस टू ब्रैकेट के अंदर में टेन थीटा, दूसरा ब्रैकेट के अंदर में वन प्लस इज इक्वल टू फोर। देखो ये टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस ये जी मेरा क्या होगा, टू हो जाएगा। अब देखो टेन टेन तो खत्म हो गया, तो ये टू और वन बच गया, टू को इधर फेंकेंगे। ठीक है, नो, टू को उधर फेंकेंगे माइनस में चला, तो ये मेरा हो जाएगा, यही तो हमको निकालना, टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन प्लस टेन, यही तो हमको निकालना। ठीक, तो उसके बाद वाला क्वेश्चन क्या कहता है, प्रूव दैट रूट अंडर वन साइन थीटा वन साइन थीटा इज इक्वल टू, फिर ये हम लोग को प्रूव करना है। चलो प्रूव करते हैं, जो हम लोग का गिवन है एलएचएस लेकर के चलते हैं। ठीक है? ये जो गिवन है इसी को हम क्या करेंगे, इसी को अंडर रूट में मल्टीप्लाई में रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, प्लस में है माइनस में है, माइनस में है। इसको मल्टीप्लाई करें, देखो ये प्लस में है ये माइनस में है, तो हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये कहता है एक ब्रैकेट के अंदर ए माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट के अंदर ए प्लस। ठीक है, ये तो मेरा ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ऊपर ऊपर वाला यहाँ पे जो है होल स्क्वायर। ठीक है,
अब जो है होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर जो है ये ब्रैकेट को हटा देगा, ठीक है, ब्रैकेट को हटा देगा, ब्रैकेट इससे मेरा हट जाएगा, और बिना ब्रैकेट का ये 1 - sin θ, और डिवाइड में मेरा रूट अंडर, देखो रूट अंडर कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि 1 - sin² का होता है cos², हम लोग को पता है कि sin² प्लस cos², इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से साइन को उधर देखेंगे तो cos² इज इक्वल टू 1 - यही इसी का वैल्यू को हम cos² लिखते हैं, ठीक है। चलो उसके बाद देखो, इसको हम लोग तो देखो यहाँ पे जो है रूट के अंदर है cos², तो रूट और इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और सिर्फ ये बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये मेरा 1 - sin θ डिवाइड में ये cos θ, क्या हम करते हैं cos θ को दोनों के नीचे हम रख देते हैं, ठीक है। एक बार जो है cos θ जाएगा इसके नीचे, एक बार cos θ जाएगा, 1/cos θ को हम लोग बोलेंगे sec θ, sin/cos θ को हम लोग बोलेंगे tan θ, और यही है मेरा आर एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, in the given figure O is the center of the circle, O is the center of the circle, PQ and PR are tangents, so that the quadrilateral PQOR is cyclic, PQR एक साइक्लिक है, हम लोग को पता है। सबसे पहले तो गिवन लिखते हैं, गिवन क्या है, PR and PQ are tangents, tangent to a circle centered in O, ठीक है, O सेंटर्ड है। अब यहाँ पे जो है OR एंड जो OR है वो परपेंडिकुलर है PR, ठीक है, क्योंकि हम लोग को पता है कि टेंजेंट और सेंटर, टेंजेंट पे ही तुम्हारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर से मिलने वाला जो लाइन है वो 90 डिग्री में फॉल करता है, ठीक है, परपेंडिकुलर। तो ये हो गया, एंड इसी तरह से ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है कि पी क्यू ओ आर इज साइक्लिक, पी क्यू ओ आर इज साइक्लिक, और हम लोग को पता है अगर कोई कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल मतलब एक सर्कल के अंदर, अगर कोई सर्कल के अंदर 4 पॉइंट लाई करता है क्वाड्रिलेटरल का, ठीक है, ऐसे केस में जो है जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो हम लोग का सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, अपोजिट एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होता है, यहाँ पे लिख दो। इसका मतलब हम लोग को प्रूव करना है एंगल ई प्लस एंगल ओ दोनों जो है सप्लीमेंट्री होता है, ठीक है, 180 डिग्री।
ये हम लोग, अगर ये प्रूफ हो गया था हम लोग बोल सकते हैं कि पी क्यू ओ आर जो है साइक्लिक, क्योंकि हम लोग को पता है कि कोई अगर सर्कल है, सर्कल के अंदर अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है, सर्कल के अंदर कोई अगर क्वाड्रिलेटरल है, अगर सर्कल के अंदर कोई क्वाड्रिलेटरल है, एंगल्स क्या होता है, वो एंगल्स जो है सप्लीमेंट्री होता है, अपोजिट एंगल। ठीक है, तो यही हम लोग प्रूफ करेंगे। proof करेंगे, ठीक? तो प्रूफ में लेकर के चलेंगे। सिंस ओ आर परपेंडिकुलर है पी आर के, एंड ओ क्यू परपेंडिकुलर है पी क्यू के, देयरफॉर हम लोग बोलेंगे एंगल आर जो है वो 90 डिग्री है, एंड एंगल क्यू जो है वो भी 90 डिग्री। ठीक है, इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ आर, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल आर इक्वल टू 360 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल पी और एंगल ओ, ये दोनों का मेरा 180 होगा। इसको रहने देते हैं, ये मेरा 90 ले लो, ये रहने देते हैं, और 90 है, तो एंगल पी प्लस एंगल ओ इधर रहने दो, दोनों को इधर फेंक देंगे, 90 माइनस 90। ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल ओ, 360 में 90 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 360 इधर हो जाएगा 180 डिग्री, सब कुछ कर देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल ओ, तो दोनों आ गया मेरा 180 डिग्री। तो जब दोनों 180 डिग्री आ गया तो हम लोग कह सकते हैं hence we can say that, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो भी पी क्यू ओ एंड आर we can say that point P Q O and R lie lie on on a circle, and इसीलिए हम लोग कह सकते हैं therefore quadrilateral पी क्यू ओ आर को हम लोग क्या बोलेंगे, साइक्लिक है। ठीक है, साइक्लिक है ये बोलेंगे। ठीक है, तो हो गया। ठीक है, थैंक यू।